आज शांत मन से भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, भगवान का जप चल रहा है। और भैया कहते हैं कि शांत होना दो तरीके से शांत होते हैं। एक तो हमारा शरीर शांत होता है, एक हमारा मन शांत होता है। अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, आपका ध्यान कथा की तरफ है, इसका मतलब है कि आपका शरीर शांत है। एक होता है मन का शांत होना। आप आके चुपचाप यहाँ बैठ गए, मान लो कि आपका शरीर शांत हो गया है, लेकिन यदि आप यहाँ बैठे हो और मन आपका कहीं और चल रहा है या किसी की बातों में चल रहा है, तो आपका शरीर तो शांत है लेकिन मन शांत। आपका शरीर शांत हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में आपका मन शांत होना अति आवश्यक है। भजन क्या होता है? हम कहते हैं ना कि भजन कर लो, ये वाला भजन कर लो, वो भजन कर लो, लेकिन भजन क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो ये आती है। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरह मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जय हो आदत बुरी सुधार लो, हाँ आदत बुरी सुधार लो पर हो गया भजन, मन के तरंग मार लो पर हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी आदतों को सुधारो, दूसरों की बुराई करना बंद करो, दूसरों को जलाना बंद करो, दूसरों से जलना बंद करो। और यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है, करने दो। कल एक माता जी हमारे पास आई और हमसे कहने लगी कि पंडित जी, हम दूसरों के लिए इतना भला करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे बारे में जाने क्या क्या सोचते हैं। तो मैंने उनसे भी एक ही बात कही और सबसे एक बात कहूंगा कि जमाना क्या कहता है उसकी तरफ ध्यान मत दो। आप जो करते हो ना, आप अच्छे काम भी करते हो, बुरे भी करते हो, मैं भी करता हूं, क्योंकि हम कौन हैं? इंसान हैं। देव, दानव और मानव
तीन होते हैं, देव, दानव और मानव। तीनों में अंतर क्या है? देव तो वो होते हैं जो गलती करते ही नहीं, मानव वो होते हैं जो गलती करते तो हैं लेकिन अपनी गलती को स्वीकारते हैं और उसकी क्षमा याचना करते हैं। और जो गलती करते भी हैं लेकिन उसको सुधारते नहीं हैं, उस गलती को मानते नहीं हैं, वो कहलाते हैं दानव। तो हमें देव नहीं बनना और हमें दानव भी नहीं बनना, हमें तो सिर्फ मानव बनना है। क्योंकि कहा गया है, क्योंकि प्रभु की भक्ति सिर्फ मानव को मिलती है। ऐसे ऐसे ग्रंथ हम यहाँ पढ़ते और सुनते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ थे, लेकिन हम मानव जाति को वो मिले। तो सबसे बड़ी, सबसे सुंदर जो योनि है वो कौन सी योनि है? हमारी मानव योनि। तो हमें क्या बनना है? मानव। तो मानव कब बनेंगे? यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उस गलती को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ भगवान का, राम का भजन कर रहे हैं और माँ पार्वती ने देखा कि मेरे प्रभु भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और आज माँ पार्वती भगवान के वाम अंग में जाकर के बैठ जाती है। कल आपने सुना कि जब भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे तो सती मैया सामने बैठी थी और आज पार्वती मैया बगल में बैठी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सती मैया को भगवान ने पत्नी पद से त्याग दिया था और उसके बाद में पार्वती मैया से विवाह किया और पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी, और अर्धांगिनी बनने के बाद पत्नी जो है वो बाएं तरफ बैठी। कहते हैं कि पत्नी का स्थान हमेशा पति के बाएं तरफ माना गया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि पंडित जी, आप कहते हो कि पत्नी का स्थान बाएं तरफ है, तो पूजा करते समय दाएं तरफ क्यों बिठाते हो? ये प्रश्न आता है ना। तो सुनिए, जब आप भगवान का भजन, पूजा पाठ, अनुष्ठान, कोई भी काम करें तो पत्नी हमेशा दाएं तरफ बैठती है, क्योंकि उस समय पत्नी का जो स्वरूप होता है वो लक्ष्मी के समान होता है। इसके अलावा यदि आप घर में बैठे हैं तो आपका स्थान हमेशा, पत्नी का स्थान बाएं तरफ रहेगा। दूसरी चीज, स्त्री के हमेशा बाएं हाथ में कलाया बांधा जाता है। विवाहित स्त्री के हमेशा बाएं हाथ में कलाया बांधा जाता है और पुरुष के हमेशा दाएं हाथ में कलाया बांधा जाता है। यानी कि कन्या को जो कलाया बांधा जाता है वो हमेशा दाएं हाथ में, यानी कि सीधे हाथ में बांधा जाता है, और विवाह होने के बाद वो बाएं हाथ में बांधा जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना भक्तों। आज माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में जाकर के बैठ जाती हैं और भगवान से क्या कहने लगी कि प्रभु, मुझे आपके मुख से श्री राम कथा सुनने की रुचि हो रही है, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, मुझे आप राम कथा श्रवण कराइए। आज भगवान के राम का जो बाल चरित्र है मुझे आप वो सुनाइए, मैं वो सुनने की इच्छुक हूं। और कौन सी कथा सुनानी है? कि पुनि प्रभु कहू राम अवतारा। हे भोलेनाथ, भगवान राम के अवतार की कथा हम सुनना चाहते हैं। कि पुनि प्रभु कहू राम अवतारा,
ते पुनि कयहु उदारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और कयहु कथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण पाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पिछले जन्म में भोलेनाथ मैंने आपसे विवाद किया था कि ये राम नहीं है, उनकी परीक्षा भी मैंने ली थी, लेकिन प्रभु अब मैं आपके पास विवाद करने नहीं आई हूँ, अब मैं आपके पास संवाद करने आई हूँ। क्योंकि भगवान की कथाओं में विवाद नहीं होता, भगवान की कथाओं में तर्क नहीं होता। राम कथा में सुनने आई हूं। हे भोलेनाथ, आप मुझे भगवान राम की उस पावन कथा को श्रवण कराइए, जिसके करने से मुझे शांति का आभास हो। और मां गौरा भगवान भोलेनाथ से कथा का श्रवण कर रही हैं और क्या कहने लगी। अरे पूछे मैया, पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहो भोले भंडारी। 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 क्या कहने लगी। और क्या कहने लगी। प्रथम सो कारण कयहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कयहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म और ब्रह्मा बने हैं, ब्रह्मा बने हैं अवध बिहारी। कथा कहो भोले भंडारी, कथा कहो भोले भंडारी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, और दोष कवन रज तज सरकार जी। दोष कवन ऐसा कौन सा दोष भगवान राम को लगा जो उन्होंने अवध को तजा। दोष कवन रज तज सरकार जी, कही बनवासी राम अपार जी। जय और
कैसे दिए रावण को मारे, कैसे दिए रावण को मारे, कथा कहो भोले भंडारे, पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहो भोले भंडारे, बोलो पूछे मैया शैल कुमारी, और इसके अलावा क्या पूछना है? गौरा मैया पूछ रही हैं, मैंने आपसे क्या पूछा? भगवान के जन्म की कथा सुनाओ, भगवान के बाल चरित्र की कथा सुनाओ, भगवान वनवास क्यों गए और कैसे गए वो सुनाओ, और सीता मैया को रावण कैसे हर के ले गया वो सुनाओ, और भगवान के रावण को कैसे मारा वो सुनाओ। हे मैया, हे प्रभु भोलेनाथ, आज मैं पूरा रामचरित्र आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे पूरा रामचरित्र सुनाइए। एक चीज बड़े गुड़ की बात आपको बताने जा रहा हूँ। किसी व्यक्ति का नाम आप सुन लो, किसी के बारे में भी जिसको आप जानते हो, और उसका नाम आपके कानों में आ जाए। जैसे आपने सपोज करो कि आप ये सुन लो कि मेरी बेटी आ रही है, बेटी तो पीछे आएगी, लेकिन उस बेटी की दो चीज तुरंत आपके पास आ जाएंगी। क्या क्या चीज आएंगी? एक तो उसका चेहरा, नाम लेते ही आपके पास उसका चेहरा आ जाएगा, और दूसरा उसका चरित्र आपके पास आ जाएगा। ये दो चीज तो अपने आप नाम सुनते ही हमारे पास आ जाती हैं। तो आज जैसे ही पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा कि मुझे राम कथा सुनाइए, तो राम का नाम सुनते ही आज भगवान भोलेनाथ के हृदय में भगवान राम की छवि आ गई, और उनकी जो गुणों की खान है, उनकी जो चरित्र है, उनकी जो बाल लीला है, आज भगवान भोलेनाथ के हृदय में समा जाती है। कि हरि ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान भोलेनाथ की छवि, भगवान राघवेंद्र की छवि भोलेनाथ के रोम रोम में बस जाती है, और आज प्रेम मगन होकर के आज भगवान भोलेनाथ के नेत्रों में जल बरस रहा है, प्रेम के अश्रुओं की धारा बह रही है। उनका शरीर प्रेम से पुलकित हो गया। शिवजी कुछ पल के लिए भगवान के ध्यान में डूब गए। किसके ध्यान में डूबे हैं जी? कौन से भगवान के ध्यान में डूबे? भगवान राम के चरणों में डूब जाते हैं, और मंगलाचरण के साथ में आज भगवान भोलेनाथ राम कथा का श्रवण मां पार्वती को कराते हैं। मंगलाचरण की कुछ बड़ी प्यारी प्यारी चौपाइयां हैं, जो कुछ चौपाइयां आपको आती हैं, और कुछ चौपाइयां मैं आपको बुलवाऊंगा मेरे साथ में। आप सभी को भी मंगलाचरण करना है, और क्या कहना है कि मंगल भवन अमंगल हारी। दोनों हाथ खोल के और सभी को बोलना है। सबको आती है चौपाइये, तो दोनों हाथ खोल के बोलना है कि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ
सदगु बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारे, हरहु नाथ मम संकट हारी। दीन दयाल बिरज संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बंदे बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदे बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। और धन्य धन्य भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती तुम धन्य हो। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य की राजकुमारी, तुम्हें समान को नहीं नारी। कहते हैं कि जिसके माध्यम से हमें भगवान का नाम याद आ जाए, उससे बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि हे गौरा, आज यदि तुम मुझसे राम कथा नहीं पूछती तो शायद मेरे हृदय में भी भगवान राम की छवि नहीं आती। इसलिए तुमको बारंबार प्रणाम। और प्रणाम क्यों, धन्यवाद क्यों? तो क्या कह रहे भोलेनाथ जी? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। तीनों प्रश्न जगत हित लागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ऐसा लग रहा है कि बोलने का काम सिर्फ व्यास जी का ही है, हमें तो सुनना ही सुनना है। अरे मैं अकेला बैठ के आप सबको सुना रहा हूं, कम से कम इतने जोर से तो बोला करो कि मेरे कानों तक आवाज आ जाए। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना भक्तों, जिसके माध्यम से आपको भगवान की याद आ जाए, उसे बारंबार धन्यवाद देना। आज मैं भी इन समस्त कॉलोनी वासियों को धन्यवाद दूंगा। इस कॉलोनी के मंदिर के महंत जी के चरणों में धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यदि आज आप सभी
की अनुमति नहीं मिलती, पंडित जी की अनुमति नहीं मिलती, हमारे धाकड़ साहब की अनुमति इस जगह के लिए नहीं मिलती, तो शायद यहाँ पर हम कथा नहीं कर पाते, तो शायद यहाँ भगवान का चिंतन नहीं हो रहा होता। हम घर पर बैठ करके या तो टीवी देख रहे होते, या मोबाइल चला रहे होते, या सो रहे होते। भक्तों, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने इतना साथ दिया कि आज हम और आप सभी मिलकर के भगवान की कथाओं का आनंद ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए।